हेलो। हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं विजय मुल्सानिया आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 18, स्टोर प्रोसीजर विथ आउटपुट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज। इस वीडियो में हम स्टोर प्रोसीजर विथ आउटपुट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू के बारे में सीखेंगे। यह वीडियो लेसन नंबर 17 का कंटिन्यूएशन है, अतः आप लेसन नंबर 7 को पहले देख लें। Store procedure with output parameter. Create store procedure with output parameter. We use out or output keyword. यानी कि store procedure output parameter के साथ बनानी हो तो हमें out या तो output keyword डिक्लेयर करना हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं store procedure output parameter के साथ कैसे बनाई जाती है। तो यहां पर हमारे पास एक टेबल है TBL एम्प्लॉई। तो इस टेबल के ऊपर हम आउटपुट पैरामीटर के साथ प्रोसीजर बनाएंगे। क्रिएट प्रोसीजर SP गेट सैलरी सम बाय स्टेट। इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टेट, इनपुट पैरामीटर स्टेट एन वेरकेयर 30 दे देते हैं। दूसरा पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं एट सम ऑफ सैलरी इंटीजर और output as begin end। यहां पर हमारी प्रोसीजर टाइप करते हैं select star from TBL employee where state state is equal to copy and paste। यहां पर हमें क्या चाहिए कि हमें सम चाहिए, सम ऑफ सैलरी। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सम सैलरी फ्रॉम TBL एम्प्लॉई। एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहां पर देखिए हमें सम मिल रहा है, सभी इस टेबल की यह सैलरी का हमें टोटल सम मिल रहा है। लेकिन हमने यहां पर इनपुट पैरामीटर स्टेट पास किया है, तो यह एग्जीक्यूट करने पर स्टेट में हम जो भी स्टेट पास करेंगे उनकी ही टोटल सैलरी हमें प्राप्त होगी। और यहां पर हमने एक आउटपुट वेरिएबल डिक्लेयर किया है यह, तो हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी सैलरी प्राप्त हो यह आउटपुट वेरिएबल में स्टोर हो। तो इसे कॉपी करते हैं और इसमें ये सैलरी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, पेस्ट और इज इक्वल टू। तो अब क्या होगा कि ये जो सम ऑफ सैलरी जो भी आएगी वह इसमें स्टोर होगी, इस वेरिएबल में, यानी कि यहां पर, और यह हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो पहले ये प्रोसीजर बना लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, तो ये प्रोसीजर हमारी बन गई। अब इन्हें एग्जीक्यूट करना हो तो स्लाइड में देखते हैं। आउटपुट पैरामीटर के साथ प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न प्राप्त होती है। रिटर्न मिलने वाली वैल्यू को वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें स्टोर कर लिया जाता है। फिर उस वेरिएबल को सिलेक्ट या प्रिंट हम कर सकते हैं इस तरह से, जहां पर यहां पर एग्जांपल में दिखाया गया है। प्रैक्टिकल देखते हैं यहां पर। तो पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें यह इस वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिक्लेयर एट सम
सैलरी इंटीजर। एक वेरिएबल हमने यह सम सैलरी वाला डिक्लेयर किया। अब प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम कॉपी पेस्ट, इनपुट पैरामीटर ये स्टेट वाला पैरामीटर, तो इसमें हम गुजरात टाइप करते हैं। और ये दूसरा जो वेरिएबल आउटपुट के रूप में प्राप्त होने वाली वैल्यू है, उनके लिए हमने यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यह वेरिएबल कॉपी पेस्ट, और यहां पर यह आउटपुट वैल्यू मिलने वाली है, इसलिए यहां पर हम आउट कीवर्ड देंगे। यहां पर आउट यह देना ना भूले, नहीं तो यह वेरिएबल नल रहेगा। अब इस वेरिएबल को हम प्रिंट या तो सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंट, और यही वेरिएबल प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, पहले डिक्लेयर किया, एग्जीक्यूट किया और बाद में इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट साथ में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। उप्स, यहां पर हम कॉमा देना भूल गए हैं। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर हमें यह गुजरात की जो टोटल सैलरी है वो प्राप्त हो गई है, वह हमें आउटपुट पैरामीटर के जरिए प्राप्त हुई है। स्टोर प्रोसीजर विथ रिटर्न वैल्यू। अब ये सेम चीज हम रिटर्न वैल्यू के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखते हैं रिटर्न वैल्यू के साथ में प्रोसीजर को कैसे बनाया जाता है। स्टोर प्रोसीजर को, स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होने पर वैल्यू रिटर्न करती है, प्रोसीजर सक्सेसफुल होने पर जीरो वैल्यू रिटर्न होती है, और फेल होने पर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होती है। लेकिन हम यह रिटर्न कीवर्ड की मदद से हम रिटर्न वैल्यू, कोई इंटीजर वैल्यू जो होती है उसे हम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिटर्न वैल्यू के साथ में प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। प्रोसीजर का नाम देते हैं, यही नाम ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसके पीछे लगाते हैं रिटर्न वैल्यू। तो इस नाम से हम प्रोसीजर बना रहे हैं। इनपुट पैरामीटर देते हैं स्टेट एनवेरकेयर 30 ले लेते हैं यहां पर। अब इसमें हम आउटपुट वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, एज बिगिन एंड, और यहां पर हमारी क्वेरी। तो क्वेरी हम टाइप करते हैं सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम TBL एम्प्लॉई वेयर स्टेट इज इक्वल टू, यह इनपुट पैरामीटर जो हमारा है वह कॉपी और पेस्ट। लेकिन हमें चाहिए रिटर्न वैल्यू, तो हम यहां पर यह क्वेरी लिखने के बाद यहां पर एक कीवर्ड लिखते हैं रिटर्न, और ब्रैकेट में यह क्वेरी ले लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इनमें से जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वह यह प्रोसीजर डायरेक्टली रिटर्न करेगी। तो पहले प्रोसीजर बना लेते हैं, एग्जीक्यूट। अब इन्हें एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो पहले वेरिएबल, इनमें भी पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर एट रिटर्न वेल, ये हमने एक वेरिएबल बनाया है INT। अब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। तो रिटर्न वेल में हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, इसलिए हम इस वैल्यू को कॉपी और पेस्ट, रिटर्न वेल इज इक्वल टू हमारी यह प्रोसीजर, कॉपी और पेस्ट। पर इस प्रोसीजर को एक इनपुट पैरामीटर स्टेट चाहिए, इसलिए हम यहां पर टाइप करेंगे स्टेट। तो ये हमारा इनपुट पैरामीटर हुआ, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वह या रिटर्न वैल्यू में
आएगी, और रिटर्न वैल्यू वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है तो उन्हें हम प्रिंट या तो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं कौन सा, ये वेरिएबल, कॉपी और पेस्ट। तो इन तीनों स्टेटमेंट को एक साथ में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पर सेम रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ जो कि इस प्रोसीजर आउटपुट वेरिएबल के जरिए हमने जो प्राप्त किया था वही परिणाम हमें रिटर्न वैल्यू से भी प्राप्त हुआ। लेकिन आउटपुट पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के साथ वाली जो दोनों प्रोसीजर है इनमें कुछ डिफरेंसेस है, वह स्लाइड में देखते हैं। यहां पर डिफरेंसेस बिटवीन आउटपुट पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू जो है वो एक सिंगल वैल्यू होती है और ओनली डेटा टाइप जो उनका होता है वह इंटीजर होता है, जबकि आउटपुट पैरामीटर में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है और मल्टीपल आउटपुट वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि इस प्रोसीजर में हम यहां पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था सम ऑफ सैलरी, वो आउटपुट था। इसी प्रोसीजर में हम 2-3 आउटपुट वाले भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और 2-3 अलग अलग वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न के केस में केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, अलग अलग वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। रिटर्न वैल्यू वाली जो प्रोसीजर है वो अक्सर प्रोसीजर सक्सेसफुल हुई है या फेल हुई है यह पता करने के लिए यूज होती है, जबकि आउटपुट वेरिएबल के साथ में स्टोर प्रोसीजर में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न चाहिए होती है, तब ये यूज होती है। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।